प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। ये जो मैं अंकल ने बोला ये मैं भी बोलने वाला था। यहाँ से जो आवाज़ आती है ये मेरी गवाही सिर्फ इसी के ऊपर है और कुछ नहीं है, इस आवाज़ के ऊपर। सारी गवाही आवाज़ से मिलेंगी। मैं गवाही से पहले बताऊंगा, 5 तारीख को जब हमारी फास्टिंग की वारी थी, भैया ने एक मैसेज लिया। मैसेज था कारण। तो मैं सोच रहा था इतने दिनों से सब घुटने टेक रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ, रोता रहता हूँ, मेरे साथ क्यों हो रहा है, एक पे एक चीज़ हो रही है। कभी कभी मन में आता था कि तू बहुत गलत है, तू कुछ नहीं, तू परिवार नहीं दे सकता, तू मरी जा, ख़त्म कर कहानी। पर मुझे टाइटस अंकल की बात याद आती थी सिर्फ कि हाउस ऑफ पॉसिबिलिटी, यहाँ सब कुछ हो सकता है। मुझे कुछ सिर्फ मैं इस बात को पकड़ के बैठा हुआ था। उसके बाद मैंने बहुत रोया कि क्या कारण है, खुदा बताए। तो खुदा ने मेरी मदद करी। तो मुझे याद आया कि एक मंगलवार की मीटिंग भैया ले रहे थे 2023 में। उस मीटिंग में जब मैं उस समय ऐसा नहीं था जो मैं खड़ा होकर बोलना चाह रहा हूँ खुदा की गवाही। तब मेरे मन में सिर्फ फ्रॉड था कि जिसके पैसे लिए हैं पैसे वापस कैसे भी ना दूँ, सारे पैसे मैं ख़त्म करके और अपने पास रख लूँ और मैं बच जाऊँ, भाग जाऊँ कहीं भी। तो उस दिन भैया ने, मैं किसी वकील ने मुझसे कहा कि केस कर देना, कि सारे पैसे चूक जाएंगे, लोगों पे केस कर दो। तो मैंने केस करके आ रहा था। तो मैं मंगलवार की मीटिंग में, सिमसोन की मीटिंग थी, भैया कह रहे थे, जिस मीटिंग में भैया ने बताया था कि दोबारा से बाल आ रहे हैं सिमसोन। उस मीटिंग में भैया ने कहा था, आप भाई आप वकील के पास से आ रहे हो, वकील आपकी मदद नहीं करेगा, वकील ही आपको फंसा देगा। तो मेरा जो केस था वो एक वकील के साथ ही था, एक वकील ने मुझे फंसा दिया। मैंने उस आवाज़ को ना सुना और अपने फ़ायदे के लिए उसे छोड़ दिया। इसलिए मैं इस गवाही को देना चाहता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि वो चीज़ें बढ़ती गई। उसने मेरी वाइफ पे केस किया, मुझ पे केस किया, केस होते गए। पर खुदा का अनुग्रह है कि मैं बस, जब मुझे याद आया तो उस 5 तारीख के बाद से मैं लग गया कि ये ग्रेस का दिन था 5, मैं लग गया कि बस खुदा अब तो कुछ होने वाला है। तो बस मैं उस मंगलवार की मीटिंग की वेट कर रहा था ऑफिस में। मुझे हमेशा छुट्टी मिल जाती है, जो मेरे साथ काम करते जानते हैं। उसने, मेरे बॉस ने कह दिया नहीं कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको रात को जाना पड़ेगा। मैं बहुत रो रहा था, पर मैं बन्ना दी बैठी है, उनको मैंने कहा दीदी प्लीज़ मेरे लिए दुआ करो, मुझे आज छुट्टी मिल जाए, कि मुझे ऑफिस बस मंगलवार की मीटिंग सुननी है, वहाँ से उत्तर मिल जाएगा और मैं बच जाऊँगा। मेरे मन में ये था। तो मुझे मंगलवार को जब मैं मीटिंग में भागते हुए आया तो भैया कह रहे कोई टकटकी लगा के यहाँ पे देख रहा है। वो मैं ही था, देख रहा था बैठ के। भैया बार बार बोलते थे, मैं बस सोचता रहता था कि बस क्या भैया बोलते हैं। हमेशा दुआ करता था, जब भी भैया दुआ करते थे बस बोल दें मुकदमा खारिज हो जाए, मुकदमा खारिज हो जाए। और मैं कहता मेरे पास पैसे भी नहीं है, कुछ नहीं, इतना बड़ा अमाउंट अब कहाँ से दे पाऊँगा, क्योंकि 2 दिन पहले सिर्फ 2 रुपये के कारण मैं अपने ऑफिस नहीं जा पाया। इतनी मेरी कंडीशन थी और वो इतना बड़ा अमाउंट था। पर मुझे सिर्फ इस आवाज़ पे भरोसा था, इसलिए मैं इस गवाही को कहना चाह रहा हूँ कि बस इस आवाज़ में ही कुछ है सिर्फ। उसके बाद में क्या हुआ, हम सुबह सुबह गए, मेरी वाइफ पे केस था, मुझे अपने केस के बारे में कुछ नहीं पता था कि वाइफ पे केस था। वहाँ पहुँचे तो एक दिन पहले, खुदा बरकत दे दक्ष भैया को जिन्होंने हमारी मदद करी, भैया ने एक वकील का नंबर दिया। वकील ने 30,000 रुपये मांगे और मेरे पास पैसे नहीं थे, जैसे कि मैंने बताया। मैं अब 30,000 रुपये के कहाँ से उसको दूंगा। मेरी वाइफ ने एक लेटर लिखा, क्योंकि आशीष भैया ने कहा था, उसने सुना था कि आप अपनी इस बुक के अंदर सब कुछ है। उसने उस 7 सील के अंदर लेटर लिख के रख दिया, खुदा हमारे साथ कोई नहीं है, हम जा रहे हैं, आप हमारी मदद करना, आप कर सकते हैं। अब उसको रख के हमने, उसने छोड़ दिया, मुझे भी ये चीज़ नहीं पता। फिर हम सुबह केस में गए तो केस नंबर देखा 50, वाइफ का केस नंबर था 50। मैंने कहा ज्योति कुछ नहीं पता, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, कुछ नहीं है। 50 जितनी भी बाइबल में 50 बुक हैं, सारी बुकों को पढ़ते हैं और 50 चैप्टर खोल के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हर एक चैप्टर में उत्पत्ति 50, उसमें लिखा हुआ है कि यूसुफ अपने घर गया फिरौन के पास से, उस याकूब की हड्डियों को दफनाएंगे। उसके बाद यिर्मयाह में खुदा कहते हैं मैं मुकदमा लड़ूंगा। ऐसा मैं कहते हैं मैं मुकदमा लड़ूंगा, तेरी साक्षी मैं दूंगा। हर जगह यिर्मयाह पे ईसाया 50, भजन संहिता 50, खुदा ने कहा मेरा हाथ इतना कमज़ोर नहीं हो गया, मैं नहीं कर सकता, मैं मुकदमा लड़ूंगा। मैं विश्वास के साथ था, लेकिन ऐसा हुआ जैसे ही कोर्ट से जज ने कहा चलो आप 10 मिनट में सेटलमेंट कर लो, उसने दूसरे केस में मुझे बाहर पकड़वा दिया और मुझे पुलिस पकड़ के ले गई, अंदर बंद कर दिया। मैं बहुत रोने लगा, क्या करूं, कैसे करूं। मेरी वाइफ ने भैया को फ़ोन किया। अब मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ, खुदा ने कैसे मदद करी, मुझे कुछ भी नहीं पता बात की कहानी। लेकिन उसके बाद जब वहाँ पे खड़ा हुआ था, मुझे उसने जब अंदर बंद कर दिया, एक ऐसा कमरा था यहाँ से मैं देख नहीं सकता, दक्ष भैया भी वहाँ पे गए तो उसने कह दिया मैं कोई केस नहीं बता रहा क्या केस है, क्योंकि पहले से ही तैयार था, बस बंद करना है और कुछ नहीं है, इसे बंद करना है। फिर भाई गए वहाँ, भाई ने अपने जो भी किया उसके अंदर बैठा था। फिर वो रास्ते में वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, लेट पे लेट कर भैया फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे, वो लेट कर रहे जानबूझ के कि शाम को इसे सीधे बंद करवा दें, जेल में रख लें। पर खुदा ने कहा था तेरा मुकदमा मैं लड़ूंगा, मैं तुझे छोड़ाऊंगा।
ये बस मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, फिर मुझे याद आया कि आज तो थर्सडे फास्टिंग की बारी है, सारी कलीसिया लो लगा के दुआ कर रही है और मैं यहाँ बंद हूँ। मैं ज़रूर निकल के बाहर जाऊँगा और खुदा में गवाही दूंगा। मुझे निश्चल भैया का गाना याद आ रहा था, तेरे शत्रु का निशाना ना तुझ पर होगा प्रबल सफल। मैं बस उस गाने को गाए जा रहा था मन में और खड़ा हुआ था। फिर वहाँ से मुझे हॉस्पिटल लेके गए वो, और जिस पुलिस वाले मजाक उड़ाने लगे ईसाई क्यों बन गए, पैसे लिए, क्या किए, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर कहने लग गए तुम्हारे खुदा ने तुम्हारी आंखें ठीक नहीं करी, तुम परेशान हो, चश्मा क्यों पहन के हो, मजाक सारे डॉक्टर उड़ा रहे थे। फिर अचानक से कहता अगर हमारा सुबह से इंटरनेट नहीं चल रहा, अगर तुम्हारे खुदा में इतनी सामर्थ्य है तो तुम दुआ करो इंटरनेट चल जाए। क्योंकि वो MLC के लिए पुलिस केस में वो डॉक्टर की के लिए उनको ज़रूरत थी। तो मैंने कहा देखो मैं टेस्ट तो नहीं करता पर मुझे विश्वास है वो मेरी सुनते हैं। दुआ करी और वो चल गया। खुदा कहते हैं खुदा का नाम मुबारक हो। उसके बाद शाम को जब वहाँ पहुँचे, जैसा कि मलाकी 3 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे में साक्षी मैं दूंगा। तो जब भाई दक्ष के पास में एक पंडित है जो कि जिससे मेरी लड़ाई केस चल रहा था, उसी के मंदिर का पंडित है। वो पता नहीं कैसे एडवोकेट बन के वहाँ खड़ा, तो भैया से कहता है आप किसको ले आए, ये तो बड़ा सज्जन आदमी है, खुदा इसने कुछ भी नहीं किया। तो भैया कह रहे हैं मैं तो जानता हूँ खुदा इस तरह से खुदा ने मेरे जीवन में काम किया और मुझे पता भी नहीं भाई दक्ष को इस्तेमाल कर खुदा ने मुझे कैसे छुड़ा लिया। खुदा का नाम मुबारक हो। बस मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, ये प्लीज़ जब यहाँ से कोई आवाज़ आती है उसे चाहे किसी भी रूप में हो, उसे इंसान ना समझें, वो खुदा की आवाज़ है। अगर उसे हमने नकार दिया तो जैसा मेरे साथ हुआ है कि तोड़ के खुदा ने सिखाया है, प्लीज़ ऐसा किसी के साथ ना हो। पहले उस आवाज़ को सुने और उसके साथ साथ चलें। खुदा का नाम मुबारक हो। सारी महिमा खुदा को मिले। आमीन।